हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बीपी मांग रही वॉशिंग मशीन। दीपावली पर कुछ नया खरीदना एक परंपरा बन गई है और जमाने का रफ्तार बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले के जमाने में घर परिवार के अपने कायदे कानून हुआ करते थे, मगर शहरीकरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति ने सब कायदे कानूनों को ताक पर चढ़ा दिया है और रह गई है एक नंगी भूख जो सीधे भोगवाद की ओर ले जाती है। घर परिवार समिति हो गए, छोटे परिवार सुखी परिवार हो गए और इन सुख परिवारों के अपने अपने दुख हो गए। मोहल्ले पड़ोसी समाप्त हो गए, नदी तालाब घाट पर कपड़े धोने की परंपरा समाप्त हो गई। नल संस्कृति के आने के बाद पनघट की परंपरा का नाश हो गया। उधर मोहल्ले में नित नई चीजों का आवागमन बढ़ गया है और इन्हीं चीजों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वॉशिंग मशीन। मैंने भी दिवाली पर खरीदी यह वॉशिंग मशीन। अब आप सुनो इस खरीद की राम कहानी। मोहल्ले में एक छोटे सुखी परिवार जिस पर काली लक्ष्मी की अपार कृपा थी के घर पर त्योहार की मांग के अनुरूप एक वॉशिंग मशीन आ गई। पूरे मोहल्ले में तहलका मच गया। बीवियों ने मीटिंग की, पत्नियां और धर्म पत्नियां मिल गईं और वॉशिंग मशीन वाली के घर पर धावा बोलने चल दी। अगली ऐसे ही मौके की तलाश में थी जब मोहल्ले में पहला रंगीन टीवी आया था, तब वह पिछड़ गई थी। इस बार यह नहीं हुआ। सब पड़ोसियों को प्यार से बिठाया, अपनी वॉशिंग मशीन की खूबियों से अवगत कराया और गर्व से छाती तान कर बोली, हमारे वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं कि एक रोज कहने लगे, बी की मम्मी अब तुम्हारे हाथ से कपड़े धोने के दिन गए। साबुन घिसो, कपड़े पछारो, उन्हें पानी में धो, निचोड़ो और फिर सुखाओ, ये सब काम अब एक मशीन करेगी। मैं बोली, जाओ, आप तो मजाक करते हैं, ऐसी भी कोई मशीन होती है भला। दूसरे ही दिन यह मशीन उन्होंने दफ्तर जाते समय घर भिजवा दी। सब महिलाएं इस मशीन प्रकरण को दत्तचित होकर सुन रही थी। अब अंत में मशीन की खूबियों के साथ चाय नाश्ता हुआ और सब महिलाएं अपने अपने घर गईं, मगर उनके मन में तो वॉशिंग मशीन घुस गई थी। मैं शाम को थका हारा कार्यालय से घर आया तो देखा कि सुबह मैंने कपड़े, टॉवल, यहाँ तक कि चड्डी बनियान भी यथावत पड़े थे। उन्हें धोने की कौन कहे, वे तो बेचारे लावारिसों की तरह सड़ रहे थे। मैंने पत्नी से कारण जानना चाहा तो वे फट पड़ी, अब मैं इन कपड़ों को नहीं धोऊंगी, बहुत दिन धोबिनों का काम कर लिया, अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हाँ देवी, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, मगर तरक्की के बावजूद घर का काम करना ही पड़ता है। वो सब मैं नहीं जानती। अब कपड़े धोने की मशीन विज्ञान ने बना दी है और कपड़े हाथ से धोने बंद हो जाएंगे। मोहल्ला महिला समिति का भी यही निर्णय है। लेकिन सोचो, इस तरह यदि सब कामकाज के लिए मशीन ले ली जाएगी तो फिर मानव की जरूरत ही क्या रह जाएगी। हो सकता है बच्चे पैदा करने वाली मशीन भी बन गई हो, फिर तुम लोगों का क्या होगा। मुझे बहलाओ मत, बस एक मशीन, वॉशिंग मशीन का जुगाड़ कर दो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो अपने पास वॉशिंग मशीन के लिए कोई प्रावधान अगली पंचवर्षीय योजना तक नहीं है। और फिर सोचो, घर का काम करते रहने से शरीर हल्का फुल्का रहता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब तुम मुझे बनाओ मत, मैं बच्ची नहीं, 3 बच्चों की माँ हूँ। उन्होंने तो तमक कर कहा, हाँ इसलिए तो कह रही हूँ कि आपके लाडले बच्चों के कपड़े धोने की मशीन नहीं हूँ मैं। या तो सब लोग अपने अपने कपड़े खुद धो या फिर आप मशीन ले आए। मैं अब घर को धोबी घाट नहीं बनने दूंगी, मुझे अब नरम पड़ना ही था। सो मैं पड़ गया और बोला, देखो समय सब पर ठीक हो जाएगा, अभी तो जैसे चल रहा है चलने दो। क्या खाक चलने दूं? पड़ोस में वॉशिंग मशीन आ गई है, लक्ष्मी जी की कृपा से। लक्ष्मी जी की कृपा नहीं, काली लक्ष्मी जी की कृपा से। अरे बाबा, काली या सफ़ेद क्या फ़र्क पड़ता है, लक्ष्मी लक्ष्मी है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना आसान और सरल है, समय भी बचता है। और सुनो, साबुन, नील, टिनोपॉल पाउडर तथा पानी की भी बचत है। इन सब से घर में बचत होती है, ऐसा पड़ोसी ने बताया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया, समझ गया यह सब आग पड़ोसन की वॉशिंग मशीन की है। अच्छा छोड़ो यह धोबी मशीन का मामला, कुछ चाय वाय पिए जाए। चाय वाय तो ठीक है, मगर इस साल दिवाली पर अपनी गृह लक्ष्मी को यह उपहार दे दो। बालम जी, उन्हें नैनों के तीर छोड़ते हुए कहा और हम घायल हो गए। अब आप ही बताइए, बेचारे बालम जी क्या करते। पीएफ से लोन लिया, बोनस को पकड़ा और
एक अदद वॉशिंग मशीन ले आए ताकि कपड़े समय पर धुलते रहे और घर की गृह लक्ष्मी खुश रहे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।